11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक कोरोना का टीकाकरण उत्सव चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस टीकाकरण उत्सव में भागीदार बनने के लिए आम जन जो टीका लगवाने की उम्र सीमा के अंदर आते हैं उनसे अपील किया है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार पूरे देश में इस टीकाकरण उत्सव को सफल बनाने के लिए अपील किया जा रहा है, लेकिन टीकाकरण तब सफल होगा जब राज्यों के पास टीका उपलब्ध होगा, चाहे बात बिहार की हो या फिर महाराष्ट्र की या फिर किसी अन्य राज्य की, जहां लोगों को कोरोना टीका उपलब्ध न रहने के कारण वापस लौटाया जा रहा है। इधर देश में समाज सुधारक ज्योतिबा फुले की जयंती पर शुरू हुआ टीका उत्सव भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल तक चलाई जानी है, लेकिन अब प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों से भी कोरोना के टीका की कमी सामने आने लगी है। बिहार के कई टीकाकरण केंद्रों में हालात ऐसी हैं कि लोग कई किलोमीटर से दूर आकर टीका न मिलने के कारण खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। उन लोगों को सबसे ज्यादा चिंता सता रही है जिन्होंने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, लेकिन अब उन्हें दूसरा डोज नहीं मिल पा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात है कि केंद्र सरकार वैक्सीन की कमी की बात को मान ही नहीं रही है। अगर केंद्र सरकार इस बात को नहीं मान रही है तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अगर देश में टीका की कमी नहीं है, अगर देश में पर्याप्त वैक्सीन मौजूद है, तो फिर राज्यों को उनकी जरूरत के अनुसार वैक्सीन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों राज्य और केंद्र सरकार के बीच वैक्सीन को लेकर टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है? नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहला सवाल केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग से रहेगा कि अगर वाकई में देश के अंदर वैक्सीन की कोई कमी नहीं है तो फिर स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कोई डेटा जारी क्यों नहीं कर देता जिससे यह हल्ला समाप्त हो जाए। दूसरा सवाल यह है कि अगर स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है तो फिर राज्यों को केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध क्यों नहीं करा रही है? अगर किसी एक राज्य का सवाल होता तो हम मान लेते हैं कि यह एक राजनीतिक कारण भी हो सकता है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज है, वहां से ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं? हम मान सकते हैं कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के बयानों को केंद्र सरकार खारिज कर सकती है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों की जमीनी रिपोर्ट भी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि कई टीकाकरण केंद्रों पर कोरोना की वैक्सीन समाप्त हो चुकी है। महाराष्ट्र और बिहार के अलावा अन्य कई राज्यों से भी इस प्रकार की बात सामने आने लगी है कि वहां कोरोना वैक्सीन समाप्त हो चुका है। महाराष्ट्र में कई दिनों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां टीकाकरण केंद्रों से वैक्सीन की कमी के कारण लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। दूसरी तरफ बिहार में वैक्सीन की कमी को लेकर दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। उस रिपोर्ट में कई ऐसे टीकाकरण केंद्रों का हवाला दिया गया है जहां से लोगों को यह बोलकर वापस लौटाया जा रहा है कि आज कोरोना की वैक्सीन खत्म हो चुकी है, अब बुधवार को वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। हालांकि उन टीकाकरण केंद्रों पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी इस बात की कोई पूरी तरह जानकारी नहीं है कि वाकई में वैक्सीन कब तक उपलब्ध होगा। वे लोगों को बोल रहे हैं कि टीका लगवाने आने से पहले एक बार केंद्र पर फोन से बात कर ले और पूछ ले कि कोरोना का वैक्सीन आया है या नहीं। यह जवाब गंभीर सवाल उठा रहा है कि आखिरकार अगर वैक्सीन की कमी नहीं है तो फिर देश का वैक्सीन कहां जा रहा है? सबसे हैरान करने वाली बात है कि बिहार में वैक्सीन की कमी है, उसके बावजूद राज्य स्वास्थ्य समिति इस बात को सिरे से नकार रही है कि राज्य के अंदर किसी प्रकार से वैक्सीन की कोई कमी है। अगर केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दे रही है तो फिर केंद्र सरकार को चाहिए कि वह आंकड़ा जारी करे और बताए कि किस राज्य को कितना वैक्सीन दिया जा चुका है। केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि किस राज्य को कितना वैक्सीन चाहिए और केंद्र सरकार उन्हें कितना दे रही है। अगर केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया करा रही है, उसके बावजूद अगर वैक्सीन की कमी होती है तो इसमें सीधा दोषी राज्य की सरकार है। या तो राज्य की सरकार समय से वैक्सीन को टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचा नहीं पा रही है या फिर वो वैक्सीन का रखरखाव नहीं कर पा रही है। जिन लोगों ने पहला डोज ले लिया है और अब उन्हें दूसरा डोज लेना है और उनका समय भी पूरा हो गया है, उसके बावजूद वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है और टीकाकरण केंद्रों से उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। समय पूरा होने के बावजूद टीका का ना मिलना अपने आप में चिंतनीय विषय है। कई लोगों के मन में इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी चल रहे होंगे। कई लोग जिन्होंने पहला डोज ले लिया है और अब उन्हें दूसरा डोज नहीं मिल रहा है, वे इस बात से चिंतित होंगे कि कहीं इसका कोई दुष्प्रभाव ना हो जाए।
राजधानी पटना के अधिकतर टीकाकरण केंद्रों का यही हाल है, जहां लोगों को बिना वैक्सीन दिए ही वापस लौटाया जा रहा है। फिलहाल मुझे नहीं पता कि वैक्सीन की कमी में राज्य सरकार दोषी है या फिर केंद्र सरकार, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर इस प्रकार से चलता रहा तो लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर अनिश्चितता का माहौल बन जाएगा, जिसके बाद से सरकार के लिए और मुश्किलें खड़ी होंगी। फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।